यहाँ से लेट से कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आगे पार्टिसिपेट करने के लिए भागे, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो रिकम्बाइन कर जाएंगे इन होल्स के साथ। 4 इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे होल्स के साथ, तो उसका मतलब क्या है कि बैक पे यहाँ पे 4 होल्स बन जाएंगे। ठीक है, होल्स इसी तरह ट्रांसफर होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से जंप करके उधर जाता है, उधर होल को फिल कर देता है और पीछे होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो 4 होल्स इधर आ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए उतने होल्स इधर आए, और जो बेस करंट है वो इन होल्स की वजह से लिमिटेड है। मतलब ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आए थे, अगर यहाँ पे 10 होल्स होते तो हमारे पास 10 होल्स उधर चले जाते और बेस करंट हो जाता ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा नहीं हो पाएगा, यानी कि लिमिट कर गया है बेस करंट। एंड द लिमिटिंग फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ होल्स। लिमिटिंग फैक्टर इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बाकी 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे। अब एक तो हमने बेस को थिन बनाया, थिन बनाने की वजह से ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एक्सेलरेट होकर आ रहे थे उनके पास सफिशिएंट मोमेंटम था कि वो नेक्स्ट जंक्शन तक पहुंच जाए, इस जंक्शन तक। जब वो जंक्शन तक पहुंचे तो आगे जंक्शन भी इस तरह का है कि वो इनको सपोर्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये जंक्शन क्रॉस कर जाए। ये बात हमने पहले ही कर ली है कि ये रिवर्स बायस जंक्शन है, और रिवर्स बायस जंक्शन जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट करता है। and these free electrons in the p-type region are minority carriers, so they are supported to move into the collector। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन और कोई आना रहता है यार हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 कौन सा इलेक्ट्रॉन आना रहता है, ये वाला चला गया। अब जी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे जो है वो कलेक्टर में पहुंच गए। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी हो गई प्रूफ के बेस इज लाइटली डोप्ड एंड देन द बेस इज थिन। अब तीसरी बात आ गई, कोलेक्टर लार्ज करने की क्या रीजन है, ये कोलेक्टर लार्ज करने से किस तरह कंट्रीब्यूशन हो रही है। जी अलीजा आप बताएंगी या कोई और। सर क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा मूव कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा मूव करेंगे, सॉरी एक तो ये गलती मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसको पी नहीं, इसको एन होना चाहिए। जी, स्पेस ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे, बात सर आपकी इसको बैटरी पार्शली की ठीक है। रिवर्स वो मिल रही है ना उसको, वो भी अट्रैक्शन भी चले जो है। नहीं, वो तो चले मिल रही है, ठीक है ना। वो तो देखें यहाँ पे भी तो बैटरी ये वाली 5 वोल्ट की अट्रैक्ट कर ही रही थी ना इन इलेक्ट्रॉन्स को, फिर भी वो नहीं आए। बस यही हिंट है समझे, वो नहीं आए, क्यों नहीं आए, सर क्योंकि वो नंबर ऑफ सर होल्स एक्सपीरियंस कम थे। सर एक नंबर ऑफ बैटरी होल्स कम ने थे। अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी रिपेल भी कर रही है ना हाँ बेस कर वाली रही जगह से। है। तो एन टाइप वाले जो है ना अट्रैक्शन ही हो रही है वहाँ से। नहीं, अभी मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ ना, अभी आप लोग बड़े अच्छे जा रहे थे, मैं हिंट दे तो रहा हूँ कि जो लिमिटेशन थी ना बेस की। देखिए मैंने क्या कहा कि बेस करंट जो असल लिमिट हो रहा है ना, बॉटल नेक जो क्रिएट हो रही है ना, वो हो रही है ना अवेलेबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, इस वजह से बेस करंट लिमिट हो रहा है। आगे बताएं हम, मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। अब देखें सर थोड़ा जब ऐसे फ्री देखें। इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कलेक्टर में तो होल्स भी होंगे। देखें अब यहाँ पे 6 फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, ठीक है, एन टाइप मटेरियल में। एन टाइप मटेरियल है मींस दैट देयर वर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, मजीद से आ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा एन टाइप मटेरियल पे। लेकिन असल चीज क्या है, करंट का फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर का करंट की मैं जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ ना, आप दोबारा उस चीज को गौर करें कि इलेक्ट्रॉन गोज इन दिस डायरेक्शन देन होल गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब कलेक्टर करंट जो है वो भी अगेन इस बात पे लिमिट कर रहा है कि इधर से कितने होल्स इधर जाते हैं।
ठीक है, जिस तरह कह लेंगे ये बेस एमिटर जंक्शन में था ना कि 10 इलेक्ट्रॉन तो एंटर हो गए लेकिन ओनली 6 होल्स वर एबल टू गो बैक इन इनसाइड, so that's why the current was limited to 6. अब यहाँ सॉरी 4 होल्स गए थे, 4 पे लिमिट था। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 6 होल्स ने वापस जाना है दूसरी तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होल्स नहीं होंगे, फर्ज करें 5 होल्स हैं, तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन इधर करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। वो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन बेचारा परेशानी फिरता रहेगा कि मैं किधर जाऊँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा करने के लिए हमने कलेक्टर को बड़ा किया, ठीक है। कलेक्टर इज लार्ज, व्हाई इज इट लार्ज? टू इंक्रीज नंबर ऑफ, किसके नंबर? सारा कुछ नहीं, मतलब सही है, होल्स हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने। यस सर। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। इसमें ये बात फोकस करें जरा कि मैंने लिखा है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, कंसंट्रेशन नहीं लिखा मैंने। कंसंट्रेशन नहीं लिखा मैंने, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे हम, टोटल नंबर बढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने या नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ाने, कैसे बढ़ाएं? टोटल नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ाने। फर्ज करें रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है ना वो ब्रेक होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर चाहिए हो या 20 होल्स चाहिए हो, ठीक है ना, यू नीड 20 होल्स, तो फिर आप क्या करेंगे? आप 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ले लें, 2 यूनिट वॉल्यूम ले लें, उसमें आपको 20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हुए हुए होंगे, यानी कि 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हुए होंगे और 20 होल्स होंगे। अब 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी मटेरियल मेजॉरिटी में, या मेजॉरिटी यानी कि जहाँ पे लेट्स से कि ऑलरेडी 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वहाँ पे 20 फ्री इलेक्ट्रॉन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन 20 होल्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कहलाएगी ऑफ फॉर द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज करने के लिए आप कलेक्टर को बनाते हैं लार्ज। सही है, बात समझ में आई? कोई इशू तो नहीं? नो सर। एनीवन एल्स लाइक कश्यप, आपको कोई इशू? कोई नहीं, अच्छा जी, चलें फिर आगे चलते हैं। सो दैट ये फिर यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जी क्योंकि हमने बेस को लाइटली डोप रखा है, क्योंकि हमने कलेक्टर को बड़ा बनाया है, दैट्स वाई आपके पास बेस करंट कम हो जाएगा और कलेक्टर करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब इस सिनेरियो में हमारे पास कह लें कि 4 यूनिट्स ऑफ करंट विल बी गॉन टूवर्ड्स द बेस, ठीक है। 4 यूनिट्स करंट गया होगा और कलेक्टर को कितना करंट गया होगा? 6 यूनिट्स। जबकि एमीटर की तरफ से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए थे? 10 हुए थे, तो हम कहते हैं कि IE जो था वो था 10 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से आपकी सारी चीजें होगी इम्प्रूव। नंबर 1,
आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ये भी आपका प्रूफ हो गया। फिर अल्फा कितना हुआ और बीटा कितना हुआ? अल्फा हुआ आपके पास, अल्फा इज आई सी ओवर आई ई, ठीक है, यही होता है ना अल्फा। अल्फा हुआ आपके पास 6/10, सो इट इज लाइक 0.6, ठीक है। और बीटा कितना हुआ आपके पास? इसके आगे लिख देता हूँ मैं, बीटा हुआ आपके पास आई सी ओवर आई बी एंड इट इज 6 बाय क्या आ गया 4, 6/4, so it becomes 1.5, Yes, sir. ठीक है। तो 1.5 हो गया बीटा आपके पास, ठीक है। प्रैक्टिकली बीटा की वैल्यू जो होती है ना वो होती है ज़्यादा, लाइक 1000 और 10,000, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, यानी कि अगर 1000 है तो इसका मतलब है कि इफ देयर आर 10 होल्स इन द बेस रीजन, बेस रीजन में अगर 10 होल्स हैं तो कलेक्टर रीजन में आपके पास 10,000 होल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। इन बेस सॉरी कलेक्टर में इतने होने चाहिए और बेस में इतने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हाउ डू यू कंट्रोल दीज नंबर्स। जब आप ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो हाउ विल यू इंश्योर कि जी बेस में 10 होल्स होने चाहिए एंड कलेक्टर में 10,000 होल्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक रियल लाइफ की, मतलब जो आप लोग देखते हैं, और बताता हूँ कि बनते कैसे हैं। देखिए, इसको तो आप डोपिंग से कंट्रोल कर सकते हैं कि डोपिंग कितनी की जाए, ठीक है। और इसको आप नेचुरली आपको पता है कि टेम्परेचर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक होते हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन टेम्परेचर सोच लें कि अच्छा आपने जो ट्रांजिस्टर लगाना है वो किस टेम्परेचर में काम कर रहा होगा। मतलब पाकिस्तान में लगाना है, इस्लामाबाद में तो 35-40 डिग्री पे काम कर रहा होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। एक्सपेक्ट करें आपके टेम्परेचर कितना हो रहा होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है ना, यानी कि डोपिंग कम है या ज़्यादा, वो आप किस तरह से कर रहे होते हैं। होता ये कि सेमीकंडक्टर्स आप लेते हैं, लाइक सिलिकॉन लिया आपने, सिलिकॉन का आपने कोई वेट ले लिया, लेट से कि आपने 1 kg सिलिकॉन ले ली। 1 kg सिलिकॉन में आप कहते हैं कि हमने 1 ग्राम डोपेंट ऐड कर, तो क्या करते हैं कि 1 kg सिलिकॉन को मेल्ट करते हैं बाउल में डाल के। बाउल में डाल के जब मेल्ट करते हैं वो पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो फिर उसके अंदर 1 ग्राम जो भी डोपेंट आपने डालना होता है ना, उसको भी डाल के मेल्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है ना उसको आप दोबारा ठंडा करके स्लाइसिस काट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वेफर्स, सीडी जितने साइज के होते हैं, और फिर उसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर बना के छोटे छोटे पीसेस में कर लिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यही एग्जांपल अगर आप देखें, मैं आपको कहूँ कि यू गॉट लाइक 1 कप ऑफ फ्लोर, ठीक है। आपके पास 1 कप फ्लोर मौजूद है, आटा, ठीक है। उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून डाल दिया सॉल्ट। वैसे बहुत ज़्यादा है, 1 कप आटे में 1 टेबल स्पून सॉल्ट। चलिए 1 कप में आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, अच्छे से आपने मिक्स भी कर दिया उसको। नाउ व्हेन यू से कि जी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ हाफ कप में, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हाफ कप फ्लोर में हाफ टेबल स्पून सॉल्ट होगा? जी, एनीवन? यस सर। सेम होगा जो
सेम होगा। चलें, मैं कहता हूँ फिर के बात करते हैं कि 1/10 कप में 1/10 टेबल स्पून सॉल्ट होगा। इज दैट करेक्ट? यस जी, सर। मतलब क्या आप कह सकते हैं? आर यू श्योर? अगर मिक्स किया हुआ है तो फिर तो कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ 1/1000 कप में 1/1000 टेबल स्पून सॉल्ट होगा। सर आइडियली तो नहीं होता काम, जरूरी तो नहीं है यूनिफॉर्मली हाँ, सारा। बिल्कुल सही। ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा सैंपल है, यानी कि आधा कप अगर आपने लिया, तो उसमें तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आधा टेबल स्पून सॉल्ट होगा। लेकिन 1/1000 कप में इस बात के चांसेस बहुत श्रिंक है कि 1/1000 टेबल स्पून ही सॉल्ट होगा। तो आप ये कह लें कि आप कहते हैं कि मैं 5 ग्रेन्स लेता हूँ, उसके 6 ग्रेन्स लेता हूँ फ्लोर के, तो देयर शुड बी 1 ग्रेन ऑफ सॉल्ट। यानी कि अगर आपने 7 ग्रेन उठा लिए चुटकी से, उन 7 ग्रेन में से एग्जैक्टली 6 ग्रेन आटे के होंगे और 1 ग्रेन सॉल्ट का होगा। कैन यू से दैट? नो। ये काम अब मुश्किल हो गया, ठीक है। सो सेम इज द केस देयर कि सिलिकॉन को जब मेल्ट करके उसके अंदर डोपेंट ऐड किए जाते हैं ना, तो आपने वो एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा होगा ना, प्लांक्स कांस्टेंट और एवोगाड्रोस नंबर, कि मतलब आप मोल्स मोल्स का सिस्टम पढ़ा है ना, कि इतने ग्राम का मोल होता है, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन ली जाती है कि जी इतने मोल डाल दिए जाए, यानी कि इतने ग्राम सिलिकॉन डाल दीजिए और उसमें इतने ग्राम डोपेंट डाल दें, आर्सेनिक डाल दें, आप फॉस्फोरस डाल दें, ठीक है। तो फिर उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जब हम डाइस काटनी शुरू करते हैं और ट्रांजिस्टर तक जाते हैं, ट्रांजिस्टर बहुत छोटा होता है। एक ट्रांजिस्टर मतलब कितना छोटा, नैनोमीटर्स में इसका साइज है आजकल, फ्यू नैनोमीटर्स, ठीक है। तो उस एक ट्रांजिस्टर के एक सेक्शन में बेस के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि जी यहाँ पे इतने डोपेंट एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो वो काम, यानी कि सर्टेनिटी के साथ ये बताना कि बेस के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे डोपेंट के, वो मुश्किल काम है, वो नहीं बता सकते। और क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डोपेंट कितने मौजूद होंगे, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सेम इज द केस विद द कोलेक्टर। कोलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हो रहे हैं, उनका नंबर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इवन ये कि आपने ट्रांजिस्टर ठंडे कमरे में रखा हुआ था, टेम्परेचर कम था, आपने उसको ऑन किया, करंट फ्लो शुरू हुआ, करंट फ्लो शुरू होते साथ ही उसका टेम्परेचर राइज होने लग गया। टेम्परेचर राइज हुआ तो उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हो गए। नाउ देयर आर मोर होल्स प्रेजेंट इन कोलेक्टर, टोटल नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है कोलेक्टर में एज कम्पेयर टू जब आपने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके किस चीज को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे होंगे? बीटा को, ठीक है। क्योंकि आईसी और आईबी की रेशो इन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा मेजरली डिपेंड कर रही है, और ये दोनों ही चीजें अनसर्टेन है। यानी कि नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इन बेस एंड नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन कलेक्टर, ये दोनों ही अनसर्टेन है। तो लिहाजा बीटा की वैल्यू जो है ये जरा अनसर्टेन होती है। इसके लिए आपको यूजुअली जो डाटा शीट पे मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डाटा शीट बताती है कि जी 1000 इसका बीटा है, तो 1000 बीटा का मतलब है कि उस ट्रांजिस्टर का बीटा दैट कुड बी 950, दैट कुड बी 1050, मतलब एक रेंज सी वो दे रहे हैं कि 1000 के राउंड होगा इसका। और इवन सेम मॉडल के आप मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर लेंगे तो उनका बीटा आपस में मैच नहीं करेगा। और अगर इवन सेम ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं, तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन जब सर्किट को ऑन किया उस वक्त उसके बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, और जब वो गर्म हो चुका होगा तो तब उसके बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी।
सो दिस इज ह्यूज प्रॉब्लम जिसको कि आगे हम एड्रेस करेंगे या एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जी लेक्चर का टाइम बल्कि मुझे लगता है कि अभी रहता है, क्या हो गया, रहता है, सही है सर 10 मिनट जी। आ गए। तो हाँ, तो क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चंस ना होने का मतलब है कि या तो बात समझ में सारी आ गई या बिल्कुल समझ में नहीं आई। और इन दोनों चांसेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब सारी समझ में आना भी जरा एक मुश्किल काम है और सारा ना समझ में आना भी मुश्किल काम है। अलीजा, आप बताएं, यस सर। सब कुछ समझ में आ गया? सर एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जी एन टाइप में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस तरह, मतलब होल्स किस तरह आ जाएंगे? एक तो पहले ही उधर इलेक्ट्रॉन्स थे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे थे, तो होल्स तो माइनॉरिटी है ना वहाँ पे बहुत। ये कौन से एन टाइप, कलेक्टर की बात कर रही हैं कि एमिटर की कर रही हैं? कलेक्टर की कर रही सर हैं आई गेस। कलेक्टर। देखिए मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ एक, ये बोर्ड पे राइट साइड पे मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें ये आपके पास एक अदद एन टाइप मटेरियल है, सॉरी पी टाइप, एन पी एन टाइप मटेरियल है, ठीक है। ये कलेक्टर है, इस कलेक्टर में पर यूनिट आपने जो डोपिंग की हुई है एन टाइप की हुई है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कह लें कि एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, और एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर मौजूद है, ठीक है। ये आपका थर्मली जनरेटेड है। सो देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 होल इन दिस एरिया, ठीक है। अब क्योंकि आपका ये जो कलेक्टर है ये काफ़ी लार्ज है, तो इसका मतलब है कि एक और एरिया अगर लेते हैं तो उसमें भी आपके पास 1 होल क्रिएटेड होगा, एंड जितना बड़ा एरिया है उस हिसाब से देखा जाए तो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ होल्स। अब फर्ज करते हैं कि हमारा अगर कलेक्टर छोटा होता, सिर्फ इतना कलेक्टर होता, तो हमारे पास कितने होल्स होने थे? 8 होल्स, ठीक है। और यस। अब अगर हमने कलेक्टर को लेट से कि हमने 2 3 हमने उसको 4 फोल्ड बड़ा कर रखा है, तो यहाँ पे भी 8 होल्स होंगे, यहाँ पे भी 8 होल्स होंगे, यहाँ पे भी 8 होल्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए हमारे पास? 32 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसे देखेंगे, एक एरिया में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 में हो जाएंगे 12, और यहाँ पे कह लें कि 12 6 192 12, इसमें 182 हो जाएंगे, 192 192, और चारों में मिला लें तो ये हो जाएंगे सर मैंने तकरीबन, चारों के बताए सर। अच्छा चारों के बताएं, चलो चारों में 192 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो 192 इतना बड़ा नंबर है ना, ये यूजलेस नंबर है। क्यों यूजलेस नंबर है? क्योंकि हमने तो इसको कर रखा है रिवर्स बायस। इधर हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट किया हुआ है दूसरी तरफ, ठीक है। रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस जब होता है तो आपके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते करंट में। मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो बेशक ये 192 हो कि 1092 है, वी डोंट केयर कितने, 32 होल्स हैं, एंड दिस इज द नंबर वी आर इंटरेस्टेड इन, बिकॉज
रिवर्स लीकेज करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, जो कि यहाँ पे 32 है। अब करंट फ्लो कैसे होता है, इसमें जो बेस है ना, इस सारी बात की जो थियोरेटिकल बेस है वो ये है कि करंट फ्लो, मेटल में करंट फ्लो इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो चला गया दूसरी तरफ, ठीक है, और पूरा पाथ कंप्लीट करके दूसरी तरफ से एक और इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेने के लिए आ गया, ठीक है। इस तरीके से होता है एन टाइप मटेरियल में भी और पी टाइप सिर्फ मेटल में भी। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? ये जो टॉप में मैंने डायग्राम बनाई थी, यस सर। मैं दोबारा बना देता हूँ। देखें, आपके पास एक मटेरियल है मेटल, और मेटल के अक्रॉस आप लगा दी एक बैटरी लगा दी। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बैटरी उनको पुश करती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, और यहाँ से बैटरी एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है इधर। इस तरह साइकिल चलता है, करंट फ्लो होता रहता है। सिर्फ एन टाइप मटेरियल हो तब भी यही काम होगा, लेकिन अगर आपने एन और पी टाइप मटेरियल को लगा रखा है सीरीज में, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, एक होल को फिल करेगा, और पीछे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स इफ मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इक्वल नंबर ऑफ होल्स शुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। That's how current in PN junction flows, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वो लगा भी दिया, वापस नीचे वाली डायग्राम पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल लगा भी दिया, तो भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो नहीं करेंगे जिस तरह मेटल में करते हैं। क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये पी टाइप मटेरियल था हमारा बेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर कहलाते हैं, और ये यहाँ पे बेस में कहाँ से आए, ये आगे वाले एन टाइप मटेरियल से आए, यहाँ से ये एंटर हुए इधर। अब ये इधर आ गए। अब एमीटर को ज़रा साइड पे कर दें। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो इट मीन्स कि ये इस होल को फिल करेगा, एंड अनदर होल विल बी क्रिएटेड ओवर हेयर। तो जितने होल्स हैं हमारे पास 32, only 32 electrons can enter in this region at any instant, ठीक है ना, एक वक्त में, ठीक। वो इनको फिल करेंगे और 32 होल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे इधर, अनदर होल विल बी क्रिएटेड, एंड देन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इस तरीके से जाएंगे, ठीक। तो कितना करंट फ्लो करेगा कलेक्टर करंट, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस नंबर, ये 32 नंबर जो है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे पहले से, 192 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, 32 इलेक्ट्रॉन्स और एंटर हो गए, तो 192 प्लस 32 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि 32 होल्स ही इधर जा सकते थे, लिहाजा करंट जो है वो 32 पे लिमिट हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोई करंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लिहाजा कलेक्टर की डोपिंग डजंट मैटर। बस ये इतनी होनी चाहिए कि ये एन टाइप मटेरियल बने, इट शुड बी एन एन टाइप मटेरियल, दैट्स इट। मतलब नॉमिनल डोपिंग की रिक्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। दिए, आई होप के कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला आपको। यस सर। अच्छा, ओके जी, एनीवन एल्स? अच्छा बच्चों, एक बात ये सबको मैसेज दे देना, घबराना नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं ये पीछा जल्दी छोड़ देंगे आप लोगों का। आगे अब हम आईवी कर्व्स पे जा रहे हैं, बस आईवी कर्व्स की बातें हुआ करेंगी, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि आईवी कर्व जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है आपको। मतलब ये बात तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी शायद, या मैट्रिक में नहीं तो एफएससी में ही पढ़ ली होगी कि आई बी इज वेरी वेरी स्मॉल देन आई सी, लेकिन क्यों? और वो देखें, आज हमने देखा कि क्यों स्मॉल है, स्टेप बाय स्टेप हम होते हुए आए और एटॉमिक लेवल तक हमने जाके देखा कि क्यों स्मॉल है।
ठीक है। ये एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? चलें जी, मैं फिर अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करता हूँ और कशफ क्योंकि नहीं मौजूद तो क्या इनको एब्सेंट मार्क कर दिया जाए?